तंबाकू वाला खेत में मक्का लगाते हैं। अब अखनी से जेठ तक ले इसमें लगा रहेगा। उसका रेट अलग होता है और उसके बाद जो सेकंड ग्रेड में है उसका रेट अलग होता है। सेकेंड ग्रेड का इस्तेमाल क्या होता है? तो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ के लोगों के लिए है, जब इनका बीजेपी का सरकार हुआ तो इसमें जीएसटी चालू हो गया। अभी इनकी मजबूरी है। कौन बनाई है ये सब्जी आलू का? ये बेटी नहीं पुतोह बनाई पुतोह है। बनाई है। पुतोह बनाई है। हर तरफ देख लीजिए, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तंबाकू ही तंबाकू नजर आएगा। जो एक बार फायदा हुआ और दो साल लॉस हो गया। हमारे पूर्वज भी कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। आप बचपने से कर रहे हैं? हाँ 40-50 साल हो गया होगा। हाँ लगभग। है ना? खाएंगे, पहले आप खाइए ना। साल में 6,000 मिलता है। साल में 6,000 मिलता है। ठीका लेते हैं हम, ठीक है। काम करते हैं हम, नुकसान होता है हमको, फायदा होता है हमको। साथियों नमस्कार, मुसरी घरारी नगर पंचायत की एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। अभी हम मौजूद है रुपौली पंचायत में, और ये वार्ड संख्या कितना है? वार्ड संख्या 10 है। वार्ड संख्या 10 में अभी हम रैंडम गांव में घूम रहे थे, तो हमको एक चीज़ खास देखने को मिली यहाँ की, कि रुपौली पंचायत में जो है वो तंबाकू का खेती जो है बहुत ही बड़े स्तर पर होता है, और ये काफ़ी समय से हो रहा है। तो हमारी जिज्ञासा हुई, जानने की हम कोशिश कर रहे हैं चाचा से कि आखिर क्या रीज़न है कि समस्तीपुर जिला और बिहार में इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा तंबाकू का खेती होता है। क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, जब किसान खेती करते हैं तो उन्हें क्या क्या समस्याएं आती हैं, और यहाँ का जो तंबाकू है वो बिहार के या फिर इंडिया के किस किस कोने में यहाँ से जाता है। तो चाचा सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आप पहले अपना परिचय देखिए, आपका क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम अरुण कुमार चौधरी हुआ, ग्राम रुपौली, पोस्ट रुपौली, थाना मुसरी घरारी, जिला समस्तीपुर। कितना उम्र हुआ आपका? 63 साल। कितना कट्ठा में खेती करवाते हैं? हमारे पास तो 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा है। हाँ। तो लेबर मजदूर को रख के साथ में सपोर्ट करते हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ रुपौली में इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है हमको खेती? बाकी जगह क्यों नहीं देखने को मिल रहा है इतना? यहाँ सबसे प्रॉब्लम है नीलगाय, नीलगाय। और दूसरा प्रॉब्लम है जो सब कोई नहीं करता है, सब यही इसी पर लगा हुआ रहता है, इसी के कारण ही ज़्यादा हो रहा है। नीलगाय किस तरह से समस्या उत्पन्न करता है? नीलगाय लड़ जाता है, तोड़ देता है। तंबाकू को नहीं तोड़ता? तंबाकू को भी तोड़ता है लेकिन कम तोड़ता है। अच्छा। और सब जो चीज़ लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मक्का हो गया, मक्का हो गया आलू या हो बैगन गया। लगाए थे, बैगन भी लगाए थे, अब राते में आकर के सब खा जाता है। क्या करेगा लोग? तो ये जो नीलगाय का समस्या आप बता रहे हैं यहाँ रुपौली में, ये तो और भी जगह होता होगा ना इस तरह का समस्या? वहाँ कैसे मैनेज करते हैं लोग? और जगह जो होता है उसका समस्या तो कम है, कम है। अपने हमारे यहाँ से कम है नीलगाय। अच्छा। इसी के ये भी कारण है। दूसरा कारण है जो यहाँ के लोग जो है सो दूसरा फसल अगर लगा लेंगे ठीक है। तो और लोग जो है अदर में वो उसको खोद लेता है तो कुछ कर देता है। चोरी कर लेंगे। हाँ। आप घर पे बैठे हुए हैं, आलू लगा हुआ है, मक्का लगा हुआ है, जब रात में- काटने की बारी आई आपसे पहले कोई और काट के ले गया। जन्म लेता है पौधा, उसी समय से बाँचना शुरू कर देता है अच्छा, बड़ा भी नहीं होने देता है। ना। तो ये तंबाकू चोरी करके नहीं ले जाता है कोई? ना, तंबाकू चोरी कर नहीं ले जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है जी, तो सबको है, सबको है। हाँ। इसीलिए नहीं कोई ले जाता है इसको। अच्छा, ये जैसे कि तंबाकू का खेती हो रही है तो कितना समय लगता है उसको? जैसे कि बीज डालते हैं, बीज से लेके बड़ा होने या काटने तक कितना समय लगता है उसमें? लगभग 9 महीना। 9 महीना। फिर 3 महीना क्या करते हैं? 3 महीना उस खाली छोड़ देते हैं? नहीं, तो? तंबाकू वाला खेत में मक्का लगाते हैं। अच्छा, उस समय मक्का लगाते 3 हैं महीना के लिए? 3 महीना के लिए। हाँ। 3 महीना 3.5 महीना में मक्का हो जाता है, फिर मक्का हटाए, फिर तंबाकू लगा दिए। फिर तंबाकू लगाया। अच्छा, किसान सम्मान निधि में आपको पैसा मिलता होगा फिर? मिलता है, कितना मिलता है? साल में 6,000 मिलता है। साल में 6,000 मिलता है। तो वो तो सपोर्ट मिल जाता होगा। अच्छा, हाँ सब किसान को मिलता है ना? लगभग सब किसान को मिलता है। तो वो तो एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ से जो तंबाकू बाहर जाते हैं, तो हमको बताइए कि जैसे कि आप लोग मजदूरी करते हैं, 9 महीना उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, तोड़ के लाते हैं उसको, फिर जो भी प्रक्रिया है उसमें आप लोग जाते हैं, रिस्क लेते हैं, बारिश है, तूफान है, आंधी है, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो आप उसको 9 महीना तक देख रेख करते हैं, आप उसकी खेती करते हैं, और कोई बाहर से लोग आते हैं उसको खरीद कर आपसे ले जाते हैं और किसी थर्ड पर्सन को बेच देते हैं, वो फिर वहाँ से रिटेल होता है पूरे इंडिया में।
तो आपको कितना फायदा है और बीच वाले को कितना फायदा है और जो बेचने वाले हैं उसको कितना फायदा है? सबसे अधिक बेचने वाले को फायदा है। जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं। हाँ, उसी को और फायदा जो है। ट्रांसपोर्ट से यहाँ से लेके जहाँ जाते हैं वो जो बीच में एजेंट बोलते हैं उसको, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कभी तंबाकू 18,000 बिक गया कुंटल बना करके, 1 कुंटल का 18,000। 18,000, और अभी जो है सो 11,000 में बिक रहा है। अभी रेट हाँ, कम है। रेट कम है। तो लागत क्या लगा होगा अभी 1 कुंटल में? जिसको 18,000 लागत जो जिसको लगा, उसको मुंह जैसे होता है मिल गया, वो मुंह मिल गया होगा। तो उसको फायदा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं नुकसान भी नहीं हुआ। है। ये जो 9 महीना जो मेहनत की है वो तो नुकसान है ना? है नुकसान है, वही मकई भरपाई करता है कुछ। अच्छा, 3 महीना देखो। हाँ, इसका रेट कोई तय करने वाला नहीं है? सरकारें नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपका तंबाकू यहाँ से कोई 11,000 में ले जा रहा है, कोई 15,000 में ले जा रहा है, कोई 18,000 में ले जा रहा है, लेकिन जो खाने वाले व्यक्ति है वो तो खरीदते हैं उसको उसी रेट में ना जो। नहीं, हरा डांट जैसे हरा डांट हुआ, अच्छा, तो हरा डांट भी कुंटल ठेक इसमें भी कर। क्वालिटी अलग अलग होता है क्या? हाँ, 2 क्वालिटी दो होता है। क्वालिटी का होता है, एक हरा दांत बोलते हैं। हरा डांट जैसे अभी कटेगा, अच्छा, ये हरा दांत हुआ, अभी कच्चा है ये। तो ये कटेगा तो हरे डांट ना, हाँ हाँ हाँ, उसको सुखाएंगे, सुखाइएगा। उसके बाद चिड़िया करेंगे, हाँ, पानी देंगे, गठिया बनाइएगा। गठिया बांधेंगे, उसके बाद बिकेगा ना। हाँ, हाँ। प्रथम होता है खैनी, उसका रेट अलग होता है, और उसके बाद जो सेकंड ग्रेड में है उसका रेट अलग होता तो है। सेकेंड ग्रेड का इस्तेमाल क्या होता है? सेकंड ग्रेड वाला भी कुछ बड़ा में काट करके व्यापारी लोग बेच लेता है। तो वो खैनी की तरह ही खाने के इस्तेमाल में आता है कि उसका और भी कुछ इस्तेमाल है? नहीं, और क्या इस्तेमाल होगा खाने के तंबाकू लिए? का सिर्फ खैनी में ही इस्तेमाल है। हाँ, उसके ना बाद? और कहीं गुलतुल वाला बनाता होगा, ये हमको जानकारी नहीं। कोई भी नशीला पदार्थ हाँ। बनाता होगा, है ना? अच्छा, इसमें टैक्स भी लगता है क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो है, इसमें आपको टैक्स भी लगता है कुछ क्या? हमको नहीं लगता, आपको नहीं लगता, जो बेचने वाला लेकिन है? बेचने वाला को लगता है। पहले नहीं लगता था क्या? पहले नहीं लगता था। अभी मान लीजिए हम लोग खेती करते हैं, इसी पर आश्रित है, तो कुछ ना कुछ उसको उपाय मौसम करना। को तो कोई नहीं जानने गया, कब क्या बारिश हो जाए, कब आंधी हाँ। तूफान आ जाए। पत्थर भी गिर जाता है, पत्थर गिर जाए तो समाप्त हो जाएगा। तो वो आपका गया। हाँ, गवर्नमेंट तो उसको देता नहीं है। और दूसरा चीज, जैसे कि आप बोल रहे हैं इसका रेट तय नहीं है, तो तंबाकू अब बिक रहा है मार्केट में, आप इतना मेहनत कर रहे हैं और जो पैकार है, जो खरीदने वाले हैं, उसको मोल भाव करके कम कीमत में खरीद के ले जा रहा है, कभी 18,000 है, कभी 12,000 है। हाँ, तो वो रेट फिक्स होना चाहिए क्या? सरकार के तरफ से रेट फिक्स होना चाहिए। मान लीजिए हमको अगर 15,000 मिलता है, तो 15,000 का तो सरकार रिस्क देगी ना। इसमें 2 तरह के लोग हैं मार्केट में, एक है जो बोलते हैं कि तंबाकू का खेती में बहुत फायदा है, मोटा कमाई है, और दूसरे लोग वैसे हैं कि तंबाकू के खेती में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें जब लोग खेती करते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। दोनों तरह के लोग हैं, 2 तरह का एंगल से देखते हैं लोग इस चीज़ की। लागत के अनुसार इसमें फायदा नहीं है, जो लागत लगता है उसके अनुसार फायदा नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने हमें समय दिया और विशेष जानकारी जो तंबाकू के बारे में हमें और हमारे बहुत सारे दर्शकों को नहीं थी उसके बारे में बताया। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं गांव में जाकर जो लोग खेती कर रहे हैं ऑन लाइव, उनसे भी कुछ जाकर हम बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा नमस्कार, क्या समाचार है? ठीक है जी, खाना खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। ये तंबाकू का खेती आप ही कर रहे हैं क्या? हाँ, हम भी कर रहे हैं। अभी खाना खाने का टाइम है, खाना खाने का अब 11-12 बज रहा है, तो खाना खाने का तो टाइम है। हमको नहीं खिलाइएगा? काहे नहीं खिलाएंगे, आइए हमको भी खाइए खिलाइए। खाइए। एक टुकड़ा हमको भी खिलाइए इसमें से। कौन बनाई है ये सब्जी आलू का? ये बेटी? नहीं, पुतोह बनाई पुतोह है। बनाई है। पुतोह बनाई है। चलिए आप खाना खा लीजिए, हाँ। और हम उधर आगे चाचा से बात करते हैं। ठीक है, चाचा से बात की। आइए, आप आइए, थोड़ा और खा ना लीजिए, हम्म? तो रोटी और खाइए। खाएंगे, पहले आप खाइए ना। तो अभी हम रुपौली पंचायत है ना ये? वार्ड नंबर? ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम रुपौली पंचायत में ही हैं, और आप जहाँ तक नज़र जाएगी ना आपकी, हर तरफ देख लीजिए, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तंबाकू ही तंबाकू नज़र आएगा। चाचा प्रणाम, ठीक छिए? क्या कर रहे हैं अभी आप? कमाई नहीं कर रहे हैं क्या? कमाई नहीं कर रहे हैं हम? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर राय। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। हाँ कमाई नहीं कर रहे हैं जी, ये तंबाकू का खेती अपना कर रहे हैं या ठेका पर लिए हुए हैं, कैसे कर रहे हैं? ठीक है, ले रहे हैं। कितना बीघा का? लगभग 3 बीघा होगा। 3 बीघा में। तो ये कब से स्टार्ट किए हैं तक कमाई नहीं करना? आज से शुरू किए। ये 3 बीघा कै दिन में कर लीजिएगा?
8 दिन में कर लेंगे। 8 दिन में 3 बीघा कर लीजिएगा। हाँ तंबाकू का खेती तो 9 महीना चलता है। खेती तो 5 महीना का 5 महीना का है। इसमें और क्या जनेरा है, क्या है, मकई है? मकई है, मकई है। घासला यहाँ नीलगाय भी डिस्टर्ब करता है क्या? बहुत ज्यादा। तो क्या उसका उपाय है आप लोग के पास? कुछ उपाय नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं। कोई उपाय नहीं। अभी क्या रेट चल रहा है तंबाकू का? तम्बाकू रेट 14,000 15,000 बिकता है कुंटल। तो ये खुरपी से अकेले कर लीजिएगा 3 बीघा पूरा? जौन रहेगा। कहाँ है? अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा आज है। नहीं है, कल से जम रहेगा ना। अच्छा, तो आज से स्टार्ट किए हैं। हाँ 8 दिन में आप पूरा खेती खत्म कर लीजिएगा। हाँ। तो जन का कितना देते हैं पैसा? जौन के यहाँ पर 300 रुपया लगता है। तो आप ही देते होइएगा। तो कौन देगा? चाचा प्रणाम। तो इसमें जो है आप लोग के साथ कई सारा रिस्क भी होता है। मान लीजिए कभी तेज बारिश हो गया, पत्थर गिर गया, तो नुकसान भी होता है। नुकसान होता है तो होगा नहीं नुकसान। तो अपने समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक जो इसको देखते हैं कि यह तंबाकू का खेती तो बहुत पैसा वाला है, मोटा कमाई होता है इसमें, ये भी सुनने को मिलता है। और एक तरफ से सुनने को मिलता है कि भाई तंबाकू का खेती में रिस्क बहुत है, बहुत रिस्क, नुकसान बहुत बहुत होता है। नुकसान है। तो ये दोनों एंगल सही है क्या? दोनों एंगल सही है। फायदा भी बहुत होता है, नुकसान भी बहुत होता नुकसान है। भी बहुत होता है। नुकसान कौन कौन चीज से होता है? नुकसान जो होता है, जी जी जी। एक साल अगर फायदा हुआ, इधर घूम जाइए। तंबाकू का फसल ये है जो एक बार फायदा हुआ जी। और दो साल लॉस हो गया, भाव उसका गिर अच्छा, गया। जब भाव गिर जाता है, कभी बारिश हो जाता है तब नुकसान है, कभी इसमें जानवर चल बारिश जा रहा है, से- जानवर से भी खा जा रहा है। बारिश से नुकसान नहीं है, पत्ती होता है मगर कुछ गंध आ जाता है, बस यही हाँ, उससे तो रेट डाउन हो जाएगा ना उसका। हाँ फिर। उसका नुकसान रेट- है वो। हाँ इतना नुकसान होने के बावजूद भी लोग अपने रुपौली पंचायत में क्या करेगा, दूसरे हाँ। फसल अगर करता है, हाँ। नील बकरी खा जाता है, नीलगाय खा जाएगा, नु- और ये नहीं शुगर- खाएगा। ये हल्का फुल्का खाता है, 1-2 गाछ खा गया, हाँ। मगर जैसे ओल करेंगे, ओल को क्या करेगा, डांट खा जाता है नील बकरी, और ओल जो होता है वो शुगर खा जाता है, उखन के शुगर ओल तो ये खा आप लोग की जाएगा। मजबूरी भी है कि आप दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब तो मजबूरी में नुकसान लगे या फायदा हो, फायदा हो। है ही। अब ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीर बहादुर चौधरी, यही के हैं? मेरा लोकल में? मकान यही है, रुपौली पंचायत हाँ में है? रुपौली वार्ड नंबर पंचायत। कितना है ये? हम 9 नंबर में ये? है, 9 है। ये भी 9 नंबर वार्ड में हाँ है। तो ये बताइए कि आपका उम्र कितना हुआ? मेरा 63 से ऊपर हो। 63 प्लस है, 60 प्लस है, तो आपको तो वृद्धा पेंशन भी मिलता होगा। नहीं अभी नहीं उठा रहे हैं। नहीं मगर कर दीजिए। हाँ अप्लाई। कर अब तो देंगे। 1100 हो गया है, अब कर हाँ दीजिए, कर कुछ देंगे। मदद मिल जाए। हाँ अच्छा, किसान सम्मान निधि में जो मिलता है हाँ वो पैसा, मिलता 6,000, है, वो मिल रहा नहीं अब 9,000 मिलेगा, मिलेगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है। चालू हो गया हो है। गया जी। ठेकेदार के कुछ मिलबे नहीं करता है, हाँ, खेत वाला तो सब डकैत है। तो खेत वाला। अब ये तो ठेका लिए हुए हैं, हाँ, जिसका मलगुजारी हम सरकार को जमा करते हैं, हाँ। तो वही न बुझता है जो तो फलाने का उधर से खेत- इधर से दिया, इधर से माल गुजारे ले लिया। अब मलगुजारी जमा करते हैं हाँ। साल में, हाँ। तो सरकार तो बुझता है जो फलाने का जमीन है, ठेकेदार को थोड़ी बुझेगा, आप उसका रसीद दिखाइएगा कहाँ से तब दिखाएंगे वो? जमीन आपके नाम है, वो कहाँ से दिखा तो देंगे? तब कैसे ले लेगा। ये तो कमा के खाने के लिए ये अपना लेकिन लिए हुए नुकसान तो उनको होता है, फायदा तो उनको होता है। हैं। नहीं फायदा भी होगा, नुकसान दोनों न होगा, आपको तो और हमको तो जो देगा वही लेकर के संतोष करेंगे ना। ऊपर से 6,000। हाँ 6,000 6,000 कितना? 1 कट्ठा का कितना दिन? कितना? साल में 2,000 का देता है, हाँ, तीन तीन बार मार्फत देता है। में तो आपके पास जमीन चाहे कितना भी रहे उससे मतलब नहीं है, आपको 6,000 ही मिलना है। 6,000 ही मिलेगा। आइए थोड़ा सा इधर आइए, तो आप एगो इनसे हम थोड़ा सा एगो इनका समस्या सुन लेते हैं। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि ठेका लेते हैं हम, ठीक है, काम करते हैं हम, नुकसान होता है हमको, फायदा होता है हमको, मगर जो किसान सम्मान निधि है वो जमीन मालिक को मिल जाता है। जमीन मालिक को मिल जाता है। हाँ। हाँ। जो जमीन का जल सम्मान है ना, 200 रुपये कट्ठा रहा है, 500 रुपये कट्ठा रहा है, 5,000 जो रुपये भी कट्ठा फिक्स रहा हुआ, हाँ ठीक है, है, वो फिक्स है तो मालिक को मिल गया, वो वो तो आप दे दिए उनको। दे दिए, और उसके अलावा उनको किसान नुकसान- सम्मान निधि में 6,000 भी मिल गया साल का। साल में मिल गया। जवाब दे रहा है, इसका अपना जो खेत है उसका मिल ये मिल रहा है ना? हाँ, मिल रहा है ना? हम सबको नहीं मिलता है। खेत अपना खेत है कि नहीं आपके पास? खेत है 10 कट्ठा 5 कट्ठा खेत है। 5 कट्ठा 10 कट्ठा खेत है, आपको नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। क्या बोल रहे हैं?
नहीं मिलता है वो अप्लाई करेंगे तो मिलेगा अब ना? नहीं अप्लाई किया है। अप्लाई नहीं किए हैं हम सबको, यहाँ नहीं किसी को मिलता है, दीपावली का बाद नहीं, मिलता नहीं, है। वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। लेता है दूसरा। आप अप्लाई नहीं किए हैं नहीं, हम तो अप्लाई कैसे नहीं। मिलेगा? हाँ। वृद्धा पेंशन मिलता है? ना। फिर झूठ बोल रहे हैं। झूठ का है बोले, हम वृद्धा पेंशन अप्लाई नहीं किए हैं, हमको कितना नहीं उम्र मिलता। हुआ? लगभग 62-63 हो रहा है। सुनिए मेरी बात, आपके पास जमीन भी है, हम्म, आपके पास उम्र भी है 60+, हाँ। दोनों चीज अप्लाई कीजिए आज जाके, हम्म, कीजिएगा ना? आज नहीं होगा, दूसरा दिन कर हाँ देंगे। कर। चाचा हो गया भोजन पानी? हाँ, भोजन पानी तो हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये कितना महीना का है अभी? ये तंबाकू जो लगता है, हम्म। ये 6 महीना का पेड़ में खेत में लगा हुआ रहता है। हम्म, और इसका खेती जो है अखाड़ में बिच्ची गिरा लग पाते में, ठीक है। अब अखनी से जेठ तक ले इसमें लगा रहेगा। तो ये अभी जो पौधा है ये कितना महीना का है? 2 महीना, 3 महीना? ये पौधा भी मैक्सिमम 1.5 महीना का, 1 महीना का, 1-1.5 महीना का है। 1-1.5 महीना का है। चलिए ठीक है। तो अभी इसको बहुत समय लगेगा। बहुत इसमें समय। अभी क्या सब प्रक्रिया है? पहले बीज लगाते हैं, फिर क्या करते हैं? पहले क्या करते बीज हैं? लगाते हैं, खाद तो वगैरह भी इसके देना बाद पड़ता है। खरी, तोरी का, अंडी का हाँ, और डीएपी, हाँ, पोटास, हाँ, सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम। हाँ। कैल्शियम तो अब मिलता नहीं है, हाँ। ये सब देकर इसके बाद इसको तैयार किया जाता है। तो इसमें अभी क्या सब पड़ चुका है? अभी इसमें पड़ा है केवल दिए हुए हैं खरी, तोरी और अंडी और डीएपी या। अच्छा ये जो डीएपी हो गया, पोटास यूरिया दिए हो हुए। गया, या फिर और भी कुछ जो आप बता रहे हैं ये सब पड़ता है, हाँ, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है? इसमें कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं है। सरकार मदद नहीं जहाँ करती तक है? ले जीएसटी 100% आता, अब 60-40 तो जीएसटी लगा दिए इसमें तंबाकू में? तंबाकू में। तंबाकू में पहले जीएसटी फ्री था। फ्री था, इस साल 2 साल के अंदर में जब इनका बीजेपी का सरकार हुआ हाँ। तो इसमें जीएसटी चालू हो गया। तो अब जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं उसको महंगा रेट में मिलता होगा? महंगा रेट में मिलता है, 30,000 35,000 का कुंटल जैसा बनता है, तो 15,000 का कुंटल बिकता है। अच्छा से बन गया तो 30,000 का बिकता है। मैक्सिमम इसका कोई रेटे नहीं है। हाँ, असली किसान तो मैं खेती किया तो हम ही है। लेकिन सम्मान निधि किसान का उनको मिलता है। उनका मिलता है। ये एक समस्या है जो हर जगह देखने को मिलता है कि जो जमींदार है, जो जमीन रखे हुए हैं काफी मात्रा में, आज जो मेहनत कर रहे हैं, जी, तो दोनों में थोड़ा सा किसान वो है, मगर कहलाता है किसान वो। किसान वो कहलाते हैं। अभी सुबह से अब लगते हैं क्या बजे तक? सुबह से 5-6 बजे लगे हुए हैं, अब अभी 4-4:30 बजे तक लगे रहे। तो बच्चे लोग भी मदद करते हैं? ये बच्चे लोग मदद करते हैं, पैसे अभी के कमाई नहीं कर रहे हैं? हाँ, अभी कमाई नहीं कर ये रहे। घास सब उठा के कहाँ ले जाइएगा फिर? बस इसी जगह में फेंक देंगे, छोड़ दीजिएगा यहीं बस पे? छोड़ देंगे, इसका क्या फिर करें। गल जाएगा, फिर अंदर चला जाएगा? बस नहीं, सूख उख जाएगा तो अच्छा, सूख जाएगा। घोड़ा तोड़ा में अपना फूका जाएगा। तो ये कमैनी जैसे कि अब 1.5 महीना 1 महीना हुआ है इसको, तो पहली बार कर रहे हैं क्या? ये पहले बार कमाई नहीं हो रहा है। हर महीने महीने करना पड़ता है? नहीं ना, हर वर्ष। इसके बाद पानी पटेगा, खाद पड़ेगा। कहूँ ज्यादा बारिश शुरू हो गया तो पपड़ी तो टूटेगा, नहीं तो इसी पर काम चल जाएगा। लेकिन एक तो बताइए, ये जो यूरिया और डीएपी का जो रेट है वो तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उस पे आपको, सरकार उसको आप मदद करता है, तो आप बोल रहे कि मदद नहीं कर रहा है। कहाँ मदद कर रहे हैं, जो कोई सब्सिडी उब्सिडी नहीं है। कहाँ से खरीदते हैं यूरिया? खरीदते हैं, वो फैक्स में रहता है तो फैक्स से ले लेते हैं, नहीं तो लोकल दुकान में खरीद लेते हैं। तो लोकल दुकान में जो रेट है सो और पैक्स का रेट दोनों अलग अलग ना होगा? नहीं, सबका एक ही रेट मैक्सिमम। क्या बात कर रहे हैं? 14 इधर भी में फैक्स में मिल रहा है, तो 14 मिल रहा है अन्य जगह। तो पैक्स से लेने से क्या फायदा? फिर पैक्स में देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग भीड़ लगाए हुए नहीं, रहते अब हैं। जैसे कि वो जिसका 50 बोरा 25 बोरा लेना पड़ता है, वो पैक्स से उठा लेते हैं। जिसको 1-2 बोरा का जरूरी, कौन जाएगा आधार कार्ड तो क्या क्या लेकर न, तो उतना कुछ जो होता है तो फायदा नहीं है कुछ पैक्स में? हम लोगों के लिए तो कोई फायदा नहीं है। अब चलिए इस चीज़ को हम भी समझने की कोशिश करेंगे, और जो पैक्स वाले हैं उनसे हम बात करेंगे बाद में, कभी फिर मौका मिलेगा तो। क्योंकि हमको जहाँ तक जानकारी है कि पैक्स के थ्रू जो है वो सब्सिडी मिलती है, और किसानों को राहत के लिए पैक्स बनाया गया है, और वहाँ से यूरिया हो, डीएपी हो, खाद खल्ली हो, वो वहाँ से यदि किसान को मिलता है तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो है उन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, कम रेट में मिलना चाहिए। लेकिन चाचा बता रहे हैं कि ऐसा इनको फ़ायदा मिल नहीं रहा है, और जो मार्केट का रेट है उसी में 19-20 करके पैक्स में भी मिलता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टे वहाँ नंबर लगाना पड़ता है, तो कुछ फॉर्मेलिटी आधार कार्ड का वो पूरा करना पड़ता है। तो ये थे हमारे समस्तीपुर ज़िले के रुपौली पंचायत का कुछ ग्राउंड रिपोर्ट, जो यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर जो तंबाकू की खेती कर रहे हैं, इस पर हम
डीपली यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश किए कि क्या इनको बेनिफिट है, क्या नुकसान है, करने के टाइम में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ के लोगों के लिए है वो है नीलगाय। यदि नीलगाय पर कंट्रोल कर लिया जाए तो यहाँ के किसान फ्री होकर, स्वतंत्र होकर अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी खेती कर पाएंगे। अभी इनकी मजबूरी है, चाहे नुकसान हो, फ़ायदा हो, महंगा मिले, सस्ता मिले, हमारी मजबूरी है कि हमको तंबाकू ही करना है। यदि हम दूसरा फसल लगाते हैं तो नीलगाय डिस्टर्ब कर देगा, या फिर सब लोग लगाए हुए हैं तंबाकू और कोई चौर में एक व्यक्ति लगा लिया, आलू लगा लिया, मक्का लगा लिया, तो वहाँ से चोरी होने की भी शिकायत होती है कि वहाँ से चोरी भी हो जाया करता है। मेहनत किया कोई, काट कर ले गया कोई। तो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ आ रही है वो है नीलगाय की। तो जिला प्रशासन से हमारा वो रिक्वेस्ट है कि ये चूँकि आपकी जवाबदेही है कि नीलगाय को कंट्रोल कैसे करना है, तो आप इस पर जांच करवा कर कि कहाँ कितना नीलगाय की मात्रा है और क्या होनी चाहिए, इसको कंट्रोल करके किसानों को जो राहत की बात है वो कराई जाए। साथ ही यहाँ के जो पंचायत के मुखिया जी हैं, यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, उनकी भी जवाबदेही है कि ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गया है और उनको जो वृद्धा पेंशन मिलना था वो नहीं मिल रहा है, कौन सा टेक्निकल ग्लिच है जो फंसा हुआ है जिस कारण से नहीं मिल रहा है। इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दें और यहाँ के जो किसान मजदूर जो ऑन ग्राउंड धूप में, बारिश में मेहनत कर रहे हैं उनको मदद करने की कोशिश करें। बाकी आप जो व्यूवर्स इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखे हैं, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार। फिर से हम आते हैं, दोबारा से नमस्कार करेंगे आपको।